Alright जी, once again welcome back और 11 बजे खुशामदीद. I am with the legends रऊ भाई and सलीम मलिक साहब. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. आप लोगों ने मिस तो नहीं किया ना ज़्यादा? बहुत मिस किया है वो. लॉन्ग टाइम नो सी. वो दोपहर वाली जो है ना, मुझे कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी थी. मैंने जानबूझ के इनको कहा 8 घंटे का बहुत लंबा टाइम. 8 घंटे का है ना, नहीं होना चाहिए. काफ़ी चीज़ें तो भूल गया. हाँ, काफी चीजें भूल गए आप. मुझे सब याद है. मैंने ये पर्चा रखा हुआ है अपने सामने. ये चेक करें, ये पर्चा वो है जिसके अंदर वही चीजें जो आपने बोली थी. आपने विराट कोहली को कंपेयर किया था, याद दिला देता हूँ. विराट कोहली को कंपेयर किया. अच्छा चलो ठीक है. आप इस तरह गुस्सा कर रही है रहो. हम गेम के बारे में बात करें तो we're not going to dig into it कि कौन बेहतर है. आपने सपोर्ट करना है ऑस्ट्रेलिया को, कर ही रहे हैं आप. तो मतलब आपके ख्याल में शुरू से कर रहा हूं, जब नंबर पे थी तब. बिल्कुल सही. अच्छा, और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने हमेशा पैट कमिंग्स को बहुत 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 रेट किया है कि यार उसकी जो, और वो वाकई कैप्टन बहुत अच्छा है. He's really a wonderful. लेकिन साहिर भाई, डिफरेंस क्या आता है कि जब एक टीम बॉटम पे या 9वें नंबर पे, उसका कैप्टन बिल्कुल स्टैंड फर्म है, वो अपनी पूरी टीम को बैक कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज आउटस्टैंडिंग है. पूरी टीम को, उसने किसी एक बंदे के खिलाफ कोई बात नहीं की कि हमारी फील्डिंग की वजह से ये हुआ है, हम 9वें नंबर पे आए, हमारी बैटिंग की वजह से आए, बॉलिंग की वजह से आए. मगर वो उसने हर बंदे को बैक किया और उसका रिजल्ट ये निकला कि वो आप फाइनल में पहुंच गए. नहीं, ये क्यों नहीं उसने किया? क्योंकि उस पर कोई कॉन्फिडेंस था अपनी टीम के ऊपर. उसने जो टीम पिक की हुई थी, उसने एक जो लड़का था उसको उसने मेरिट पे पिक किया हुआ था और उस पे 100% वो इसलिए रऊफ के वो सारे प्रोफेशनल हैं. उनको पता है हर बंदे को कि मेरा रोल क्या है अंदर जाके. उसको ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी पे गुस्सा करना नहीं पड़ा. आप बॉलर से लेके बैट्समैन तक देख लें, हालांकि मैक्सवेल ने जाके उल्टी सीधी बीटें मारता है, मगर कभी उसने ये नहीं कहा कि शो किया कि ये क्या हो रहा है. बॉलिंग में कभी उसने कोई ऐसा आपको एक्शन नज़र नहीं आया कि नज़र आया हो कि यार ये, उसका हर बॉलर अपनी लाइन पे बॉल करता है. किसी वक्त रिदम नहीं होता. जैसे मिचेल अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था, मगर उसने किसी जगह ये शो नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि ये प्रोफेशनल है. मेरा इसने मुझे मैचेस जितवा के दिए हुए हैं. और बैड डे हो सकता है, मगर अच्छा, ये बड़ी बात है जो इनका जो डिमीनर होता है, जो इनका रख रखाव है ऑस्ट्रेलियंस का, ये बड़ा कमाल है. बॉडी लैंग्वेज इनकी बहुत अच्छी है. कल हम बल्कि यही बात कर रहे थे जब हम मैच देख रहे थे, तो इट्स सन वेरी प्रोफेशनल. इनकी बॉडी लैंग्वेज अब आके ठीक हुई है. मैं आपको बताऊं, पहले ऐसी नहीं थी. ये जब हम शुरू में खेला करते थे, ये बड़े बदतमीज तरीन किस्म के प्लेयर थे. ये गालियाँ निकालते थे जब आप बैटिंग कर रहे होते थे. ये करीब खड़े होते थे, इतना तंग करते थे. आपको पता है इनकी वजह से ही ये मैच रेफरी आया था. Really? हाँ, मैच रेफरी तो कभी था ही नहीं, क्योंकि इन्होंने हर टीम के साथ, ये नहीं था कि कोई टारगेट एक टीम होती थी. क्योंकि ये इतने रफ थे, जब करीब खड़े होते थे, वो हॉग होता था एक फास्ट बॉलर, वो छोटी सी हाइट का था. यकीन करो, वो बॉलिंग करते हुए भागते हुए गली निकालते हुए आ रहा होता था. वादे वो बोलता जाता था. आपने पूछा नहीं ये क्या कर रहे हो भाई? नहीं, वो आप जब खड़े होते थे ना सामने नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, तो आप देख रहे होते थे वो बोलता हुआ आ रहा है. और ये हर एक के साथ करते थे. ये इतना तंग करते थे आपको बैटिंग करते हुए. जो करीब खड़े होते थे ना, कई दफ़ा आप खेलते खेलते रुक जाते थे, वो बोले जाते थे, गालियाँ देते थे, बदतमीजियाँ करते थे इतनी. लेकिन आप ये सोचें कितने मजे की बात हो ना, आप देख रहे हैं एक आदमी भागता हुआ रहा है. ऑनेस्टली मैं सर भाई, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, वो ये सारे ऐसे थे. सारे आप देखें, लिली के साथ जावेद की लड़ाई, उसने ठुड्डा मार दिया. मतलब ये बहुत रफ थे यार. आप तो बड़े लकी हो. आई थिंक दोनों पे जुर्माना हुआ था ना. जावेद भाई ने बैट उठाया था. आप बड़े लकी हो आप लोग कि जब इनको आपने उस वक्त देखा है जब ये बिल्कुल. नहीं, मैंने थोड़ी सी 96 में भुगती हुई है, क्योंकि इनकी एक टीम आई थी पाकिस्तान के टूर पे. एलन बॉर्डर उसके कोच थे, हेड कोच. तो हमारे पता नहीं शुएब मलिक थे या कौन 12th में थे हमारी टीम में ना, हमारा शेखुपुरा में मैच था. तो वो मैच इसलिए रुक गया और मैच रेफरी को लाहौर से बुलाना पड़ा. तो 12th मैंने आके कंप्लेन कर दी कि भाई मैं पानी लेके अंदर जाता हूँ, मुझे 100 गालियाँ निकाल देती हैं. हाँ, ये था इनका. ये बंदा पानी पिलाने जा रहा है. कहता मेरा क्या कसूर है यार, मैंने क्या किए. नहीं, ये इनका था प्रॉब्लम. ये बहुत तंग करते थे. अभी भी वैसे हैं टेस्ट मैच में. लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ ना, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी ज़मीन है जिसकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो यहाँ जितने कॉन्विक्ट्स होते हैं उनको लाके बसाया जाता था, सज़ाएं दी जाती थी. और इसके बाद एक ऐसी नेशन बनी है ऑस्ट्रेलिया जो वाकई बाकमाल है. मुझे याद है जब एक
2015-16 की बात है, वो मुझे ईयर याद नहीं है, 17-18 का होगा, तो प्लीज़ उसको कोट नहीं कीजिएगा। लेकिन इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा था, बहुत ज़्यादा एक फियर किस्म की एक लहर जो थी वो दौड़ गई थी पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी में, पाकिस्तानी क्या मुस्लिम कम्युनिटी में, कि शायद उनको नुकसान पहुँचाया जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि मैं ख़ुद मुसलमानों के साथ बैठ के ट्रैवल करूँगा, और रिक्वेस्ट की थी नेबर्स से कि आप अपनी गाड़ी में एक साथ अपने, ताकि उनको ये पता चल सके कि यू आर ऑस्ट्रेलियन। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल में। कीवीज़, न्यूजीलैंड के जो लोग हैं वो, और उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी, एक्स प्राइम मिनिस्टर जसिंडा, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो जिस तरह से गई हैं, जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने उन फैमिलीज़ के साथ बर्ताव किया, आपको याद है वहाँ फायरिंग का एक वाक़या हुआ था, और तो मेरे ख्याल में माई हार्ट गोज़ आउट टू ऑल दीज कम्युनिटीज़ जिन्होंने वाकई किया। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, बड़े हैरत अंगेज़ बात है। इस वक्त मेगन कैली एक एनालिस्ट है जो काम करती है, तो वो बड़ी शोला बयानी से कह रही थी कि एक नई नस्ल बड़ी हो रही है जो अमेरिका के बहुत सारे जो मामलात हैं जो दुनिया के साथ उसने रखे हैं उसको गलत कह रही है। वो इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर रही है, इवन उसामा के लिए इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर रही है। वो ये कह रही है ज़रा बताएं हुआ क्या है, आप लोगों ने किया क्या है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से यहूदी जो हैं वो खुलेआम अब मुजाहरा कर रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़। ऐसा नहीं है कि गज़ा में मुसलमान सिर्फ नहीं, इसराइल के ख़िलाफ़ खुद यहूदी जो है वो, तो दुनिया जो है अब वो बहुत आगे निकल रही है, बहुत वोक दुनिया है वो, अब बहुत ज़्यादा लोग वोकल हो रहे हैं। अब आप उन्हें ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आपकी गवर्नमेंट्स भी ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकती, और अमेरिका को बहुत सारी पॉलिसीज़ अब चेंज करना पड़ेंगी। आपको पता है कि इवन जैसे up until the BJP गवर्नमेंट, जो कांग्रेस आई की गवर्नमेंट थी, उसने कभी भी इसराइल की हिमायत नहीं की थी, बल्कि ऑक्यूपेशन के खिलाफ, जवाहरलाल नेहरू ने ऑक्यूपेशन के खिलाफ बात की थी, ये जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है उसके खिलाफ बात की थी। तो लेकिन मगर कश्मीर में वही सेम कर रहे हैं ये सारे। कश्मीर में तो जाहिर है ऑब्वियसली, लेकिन देखिए कश्मीर में भी बीजेपी के आने के बाद हुआ ना। बीजेपी एक ऐसी जमात है जिसके, खैर हम पॉलिटिकल शो नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल कहने की बात है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अच्छा, ये इसमें ना कई दफ़ा रऊफ ये होता है कि आप ना कई दफ़ा सेट बैट्समैन होते हैं तो आप उनको तंग करने के लिए करते हो कि ताकि ये सर गालियाँ तो ना देना। नहीं साहिर भाई, वो होता क्या है ना कि आप करते हो कि ये इसका ध्यान क्रिकेट से हटे, और आउट करने की कोशिश में ना कई दफ़ा होता है कि आप सेट बैट्समैन होते हो, आप मैच रोक देते हो, ऐसे ही खड़े होकर फील्डिंग के लिए 2-4-5 मिनट ज़ाया करते हो ताकि वो उसका ना वो हटे उस क्रिकेट की तरफ से कि मार पड़ी होती है बॉलर को। ये बहुत दफा हुआ है कि आप मैच रोक देते हो। फनीएस्ट थिंग इज ब्रैड हॉक भाग रहा है और मुसलसल, हाँ वो नहीं, ये उस वक्त था, अब नहीं, अब तो आपको पता है जरा सा मैच रेफरी वगैरह, अब तो मैच रेफरी आप वो नहीं, आप कुछ भी कहें, आप पूरा एक राइट आप। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट देना पड़ेगा कि जो उन्होंने इस पैट कमन जैसा एक आउटस्टैंडिंग बंदा फाइंड आउट किया और उसको कैप्टन बनाया। क्योंकि अर्ली ऑन मैंने देखा था कि जब क्योंकि फास्ट बॉलर थे बेसिकली, तो उनको जब कैप्टन बनाया गया तो काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, मगर उन्होंने इसको बड़ा फाइंड आउट करके इसका जो पास्ट रिकॉर्ड था वो देख के इनको बनाया, और उन्होंने प्रूव किया कि ये वाकई नंबर 1 यही थे जो कि इस कैप्टनसी की एबिलिटी रखते थे। और दूसरी जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो डिसिप्लिन पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते। आपने देखा कि जितने बड़े टॉप के प्लेयर्स थे, इंग्लैंड भी नहीं करता, हाँ कोई भी नहीं करता। अगर छोटा सा कोई इनडिसिप्लिन इशू होता तो वो चाहे जितना मर्जी बड़ा कोई प्लेयर हो, क्योंकि वो कहते हैं कि ना तो हमारी नेशन से कोई बड़ा और ना ही हमारी क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट गेम ऑफ क्रिकेट से कोई प्लेयर बड़ा है, कंप्रोमाइज नहीं को उन्होंने निकाल दिया था, सिस्टम सही चल रहा है। हाँ, एंड्रू साइमन, पीटरसन को इंग्लैंड ने निकाल दिया था। लेट्स टॉक टू सलीम मलिक साहब। सर, कप्तानी की बात हो रही है तो व्हाट डू यू वांट टू से? मैं ये रऊफ अभी जो बात कर रहे थे ना कि उन्होंने उसको बड़ा ढूंढ के कप्तान निकाला। ऑस्ट्रेलिया की एक चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया में आप देखिएगा कभी भी 6 माह साल के लिए कप्तान नहीं आएगा। हाँ, आप हिस्ट्री निकाल के देख लें इनकी। हाँ, इनका हमेशा कैप्टन वो उसको बनाएंगे जिसको उनका कमाल का विजन है कि वो लंबा क्रिकेट खेलेगा। आप जितने भी कप्तान पिछले निकाल के देख लो, शुरू से निकाल लें, वो 4-5 साल 10 साल के लिए उनका ना एक लंबा टेन्योर उसका कप्तानी का होगा। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। हमारा कोई शायद विजन है ही नहीं, हम सोचते नहीं इस चीज़ पे। तो इवन इंग्लैंड बड़ा लंबा कप्तानी के लिए लेके जाता है, उसमें होते हैं, वो तैयार करते हैं। देखें ना, उनके काउंटी लीग सिस्टम से शुरू होते हैं,
कप्तानी करवाते हैं, ये बंदे आपको चूज़ करने पड़ते हैं ना। आपकी अब लोकल जो हम बार बार ग्रास रूट सर हमारे यहाँ बंदे चूज होते हैं नहीं? नहीं होते, हमारे यहाँ चूज होते हैं हमारे यहाँ चूज होते हैं जी मैं समझ कि ये तेरा बंदा है, ये मेरा बंदा। मैं इस पे एग्जांपल, क्योंकि मैं खुद ना, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान रीजन था, उस वक्त बड़ा रीजन था, उसका कैप्टन बनाया। मैं 7-8 साल रहा हूँ। तो मैंने जब पहले साल मैंने देखा, जब मैं कैप्टन बनाया तो अब ये बोर्ड वाले कोचेस वगैरह भेज देते थे। अब देखें कि जब आपने ग्रास रूट पे किसी कैप्टन को डेवलप करना तो फिर उसको इंडिपेंडेंस देनी पड़ती है, टीम सिलेक्शन में उसको पार्टिसिपेट करने देना चाहिए, उसको रूल अपनी मर्जी से लेने देना चाहिए। आपकी पार्टिसिपेशन नहीं होती थी? अच्छा पार्टी, अब मैंने देखा 1-2 मैचेस में इन्होंने कोच भेज दिया उधर, वो क्या करे, टीम भी खुद सेलेक्ट कर ले, रोल कौन सा लेना, मीडियम लेना है, वो हैवी लेना है या लाइट लेना है, वो करे। इनिंग कब डिक्लेयर करनी है 2 मैचेस के बाद मैंने कहा भाई इनिंग कब डिक्लेयर करनी, ये फैसला तो कैप्टन का है। अच्छा इसीलिए तो पाकिस्तान में, मैं यही बात तो बता रहा हूँ, पाकिस्तान में इसीलिए तो कैप्टन डेवलप नहीं होते, क्योंकि राइट ग्रास रूट लेवल पे अंडर 16 अंडर 19 पे जब तक आप कैप्टन को इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, उसको फैसले लेने नहीं देंगे, फिर इसी तरह होगा, वो शेल में होगा जब पाकिस्तान टीम में आएगा। 2 मैचेस के बाद मैंने कोच को कहा, मैंने कहा मेरी बात सुने, आपका जहाँ तक काम है वो आप उस हद तक रखें, अगर मुझे आपने कैप्टन नहीं रखना ना रखें, मगर ये फैसले मैं ही करूँगा, डिक्लेरेशन भी मैं ही करूंगा, रोल का फैसला भी मैं ही करूंगा, टीम सिलेक्शन जो 11 बंदों की होगी वो भी मैं ही करूंगा। इसमें आपका कोई अमल तो आप मशवरा दे सकते हैं। ये आप ट्रॉफी की बात कर रहे हैं? काज़िम ट्रॉफी जो पाकिस्तान का सबसे मेगा इवेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें ये बिल्कुल इंडिपेंडेंस नहीं देते थे। फिर मैंने आगे 6-7 साल मैं खुद अपनी मर्जी से चला और उस पर हमने काफ़ी डेवलपमेंट की, हमारे 10-11 बंदे पाकिस्तान की टीम तक पहुँच गए, मुल्तान रीजन से, जहाँ से एक बंदा भी नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ें आपको बच्चों को बताना, इंडिपेंडेंट, जो आप बाबर आजम की कैप्टनसी पे बात करते हैं ना, उसमें ज़्यादा कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि जब आपने उसको अंडर 16 अंडर 19 पे कैप्टन बनाया था तो आपको उसको इंडिपेंडेंस देनी चाहिए थी, उसको फैसले लेने देने चाहिए थे। ये नहीं कि बाहर से कोच ने पर्ची भेज दी, लिख के भेज दिया भाई ये करो, तो आखिर तक वो शेल में ही रहा है इस तरह। नहीं तो ये आपको पता है अभी तक हो रहा है इस तरह। हाँ, सर ऐसे कैसे हो सकता है? ओके सो लेट मी आस्क यू दिस, जावेद मियांदाद, इवन सलीम मलिक एंड इमरान खान, क्या ये लोग ये करते थे? नहीं ऐसा तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, I mean, ये कब से शुरू हुआ? ये वीक कैप्टन की निशानी नहीं, तो ये कब से शुरू हुआ? मतलब दिस इज बिकॉज़ देखें, आपको कोई क्या मशवरा दे सकता है इफ यू आर इन द फील्ड एंड इफ यू डन सो मेनी मैचेस? उस लेवल पे मेरा नहीं ख्याल, ये अभी कुछ देखने को मैं नज़र आया था, इस किस्म की हरकतें बाहर से जाके पूछना, बाउंड्री पे खड़े होकर पूछना, ये होना नहीं चाहिए। जो रऊफ बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं अंडर 16 से लेके ना शुरू होता है ये काम। हाँ। वो बेचारे को ना, वो सिर्फ नाम का कप्तान होता नाम है का कि आप कैप्टन हो, टीम आप लिखते हो बाहर बैठ के। हालांकि होना ये चाहिए, देखे आप हारे जीते, जितनी देर आप खुद डिसीजन नहीं लोगे ना, हाँ, आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा बेटा खेलता है ना, तो मैं उसको अक्सर समझाता रहता हूँ, मैंने कहा यार तुम्हें पता होना चाहिए कि ये ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है ना, तो इसके लिए मुझे फील्डिंग कहाँ लेनी है। हाँ। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी, वो कहेगा मुझे कि इधर फील्डर ले दो, इधर फील्डर ले दो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसने एक बॉल पीछे मारना है, उसके लिए भी मुझे एक फील्डर चाहिए। हाँ। और ये कहेगा मैं इधर बॉलिंग करनी है, ये करेगा इधर, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि यार इसकी मैंने नहीं सुननी, क्योंकि इसको पता नहीं है कुछ। तो ये बच्चों को ना आप शुरू से आप तैयार करते हो कि यार आपको कप्तानी आनी चाहिए, आप उसको अंदर जाके उसको छोड़ दो, गलतियां करेगा ना, 1 दफ़ा करेगा, 10 दफ़ा करेगा, से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आ जाएगी कि यार मैंने कहाँ क्या करना है। तो जब आप उसको करने नहीं दोगे ना, उसको पता है यार मैंने तो कुछ करना नहीं। let me ask you this, ये आपसे पूछना चाहता हूँ और आपसे भी। So let's look at it from another perspective। ये तो पाकिस्तान है, बट क्या ये चीज़ इंडिया में हो सकती है कि रोहित शर्मा अपने फैसले ना ले और इनिंग्स के मामलात जो हैं वो कोई और बताए, या ये पैट कमिंग्स में हो सकती है, या ये चीज़ें मैं आपको न्यूजीलैंड में केन विलियमसन के साथ हो सकती है? क्या ये चीज़ें हो सकती हैं? नहीं, ये होती हैं, होती हैं। वो कहाँ होती हैं? टीम मीटिंग में, सिर्फ टीम मीटिंग इज़ फाइन। वो वहाँ आप डिस्कशन कर सकते हो कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जब आप अंदर चले जाते हो ना, ग्राउंड के अंदर यूँ कदम रखते हो, उसके बाद डिसीजन आपके हैं। हाँ, क्योंकि आपने एकदम डिसीजन लेना है कि यार ये विकेट ब्रेक आ रही है, तो यहाँ स्पिन ने ज़्यादा फायदेमंद है। नहीं, या तो ये विकेट ब्रेक कर रही है, या ये बैट्समैन जो है अगर आप बॉलिंग एंड पे ये ज़्यादा बेहतर खेल रहा है, इसको मैंने ये यहाँ पर बॉल रख, मैंने यहाँ पर इतने चांसेस लेने और इधर आउट करना मैंने। हर बंदे का डिसीजन जो है वो कप्तान ने अंदर लेना है। वो बाहर नहीं देखेगा कि बाहर से आगे बताएंगे कि अब यार ये तुमने करना है। वो तो कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना,
और वो तो फिर कैप्टन को खुद पता होना चाहिए। ग्रूमिंग में बहुत बहुत पार्ट है ग्रूमिंग देखें, वहाँ ग्रूमिंग ये होती है कि वो इंटरफेयर नहीं करते। हमारे यहाँ तो सिलेक्शन से लेके हर चीज़ में इंटरफेरेंस है ना। आप देखें किसी का फ़ोन आ जाएगा, आपने टीम चेंज कर देनी है। अभी रमीज़ के टाइम पे अगर आप चेंज ना करें तो आप चेंज हो जाते हैं। नहीं, आप रमीज़ के टाइम पे देख लें कि 5-6 जब मोहम्मद वसीम कैप्टन था तो 6 लड़के चेंज हुए थे। उसने टीम कुछ अनाउंस की थी, चीफ सेलेक्टर था, चीफ सेलेक्टर थे मोहम्मद वसीम। तो उस वक्त शाम को टीम 6 लड़के चेंज कर सारी टीम ही चेंज कर दी थी। तो रमीश भाई ने चेंज की थी, बट व्हाई? और वो कहते हैं मैं इंटरफेयर नहीं करता था। नहीं, मतलब ये था कि वो वैसे वो टीम उसने ठीक चेंज की थी उस वक्त। वो दूसरी वो एक अलग डिबेट है कि मोहम्मद वसीम को क्या कैलिबर था कि उसको आपने चीफ सेलेक्टर बना दिया था। तो ये इस किस्म की चीज़ें क्यों बनाई जाती हैं कि क्योंकि आपने डिसीजन लेने होते हैं। जब आपने डिसीजन लेने होते हैं तो ऐसे लोगों को लाते हैं जो घुग्गू घोड़े पंजाबी कहते हैं ना, बन के बैठा रहे, आप जो मर्जी करते रहे। तो ये फिर ये हमारे यहाँ तो सिस्टम चेंज हो ही नहीं सकता। It's a sad situation, it's a sad scenario। मतलब इसके बारे में और क्या कहा जाए सिवाय इस बात के कि अगर ये चलता रहेगा और इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो कोई वक्त वो दूर नहीं है जब पाकिस्तान से क्रिकेट भी वैसे ही ख़त्म होगी जैसे हमारे यहाँ की हॉकी ख़त्म हो गई है। और मुझे लगता है कि हम जिस जगह आ गए हैं एज ए नेशन, वहाँ हमें रियलिस्टिकली इस बात से कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा। हम चंद दिन ज़रूर याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। क्रिकेट के लिए इसलिए हमारा पैशन है बिकॉज़ मुझे याद है जब हॉकी बिल्कुल ख़त्म हो रही थी और पहली मरतबा हम बाहर हुए थे किसी मेजर इवेंट से, तो मैं बहुत बच्चा था, तो जंग में बड़ा लिखा गया था इसके बारे में, बहुत शोर हुआ था। और स्पोर्ट्स राउंडअप्स आते थे उस ज़माने में, तो उसमें भी बहुत कुछ हुआ था। फिर आहिस्ता 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 वो चीज़ें मादूम होती चली गई, ख़त्म होती चली गई। मुझे याद है हम क्रिकेट में इंटर स्कूल खेला करते थे। अब आई डोंट नो कि इंटर स्कूल होता है या नहीं होता, लेकिन मुझे याद है हमारे यहाँ पीटी के पीरियड्स हुआ करते थे जिसके अंदर स्पेसिफिकली फुटबॉल के लिए अलग दिन था, क्रिकेट के लिए अलग दिन था, वॉलीबॉल के लिए अलग दिन था, हॉकी के लिए अलग दिन था, सो मच सो स्क्वाश के लिए अलग दिन था। मतलब ये सारी की सारी, और हमने जो स्क्वाश के बड़े बड़े प्लेयर्स पैदा किए थे वो हार्ड सीमेंट फ्लोर्स पे किए थे। ये जो वुडन फ्लोर्स हैं ये तो बहुत बाद के अंदर आए। और मतलब हमने जहांगीर, जानशेर, कमर ज़बान, गोगी अलाउद्दीन, इन जैसे ग्रेट्स पैदा किए स्क्वाश के अंदर। लेकिन अब क्या वजह है कि स्क्वाश भी ख़त्म हो गई, हॉकी भी ख़त्म हो गई। और अगर हमने ये इजारादारी अपनी कायम रखी और क्रिकेट के साथ भी वही सलूक करते रहे जो हमने हॉकी के साथ किया और बाकी स्पोर्ट्स के साथ किया, तो इट्स नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। मैं आपको एक बात बताऊं सहर भाई, हमारे ना 9 कैप्टन मिंटो पाक, हमारा इकबाल पाक जो है वहाँ से निकले हैं, 9 कैप्टन पाकिस्तान के। और आपको पता है वहाँ वो ग्राउंड ही ख़त्म कर दी गई है, आधी से आधी कर दी गई है। वहाँ हर बंदा संडे वाले दिन जाके खेलता था। हम लोग सब वहाँ से निकले हुए हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के बहुत प्लेयर निकले हैं, 9 तो कप्तान निकले हैं। तो वहाँ हमारा ये विज़न है हमारे लोगों का कि हमने वहाँ से एक रोड निकाल दी हुई है बीच में से, और उस ग्राउंड को ही हमने, वहाँ हॉकी की ग्राउंड थी, वहाँ फुटबॉल की ग्राउंड थी, वहाँ स्विमिंग पूल था जहाँ ऑलराइट, का मैच इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज कीजिए कि पहले तो ये बताएं टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा कल के मैच में? टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि दोनों टीमों के जो फास्ट बॉलर थे वो एक तो प्रीमियर फॉर्म है, दूसरा तेज़ भी हैं। हाँ। और उनको जो अंडरलाइट कंडीशंस होती हैं, थोड़ा सा ड्यू की वजह से मॉइस्चर आ जाता है, उसमें उनको मेरा ख्याल है कि खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी टीम जो टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा, इंडिया तो सम कुछ ना कुछ क्योंकि होम ग्राउंड है वो मैनेज कर सकता है, मगर ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉस जीतना और पहले बैटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ओके सर। नहीं, ये देखें रॉफ का लॉजिक हो रहा है, मेरा है कि टॉस जीत के बड़े मैच में हमेशा टीम कोशिश करती है कि वो बैटिंग करे, इसलिए कि आप देखें कल के मैच में भी जो पिछला मैच न्यूजीलैंड का हुआ है उसमें साउथ अफ्रीका का वो कितना प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया रही। हाँ। तो ये जो स्कोर एक दफ़ा कर देता है ना, फिर सेकंड टीम के लिए बहुत प्रेशर होता है। तो और दूसरी बात जो रॉफ ने कही वो भी ठीक है कि सेकंड इनिंग में कोशिश करेंगे फास्ट बॉलर को फ़ायदा होता है। लेट्स से कि इंडिया कल टॉस जीतता है और पहले बैटिंग करता है, क्या स्कोर होना चाहिए? देखें ये हम कह रहे हैं। हाँ। अब इंडिया किस किस्म की विकेट बनाता है
ये वो उस हिसाब से वो डिसीजन करेगा। अगर इंडिया टॉस जीतता है तो आपको समझ आ जाएगी कि विकेट किस किस्म की बनी हुई है। और वो अगर वो इंडिया टॉस जीतने के बाद क्या करता है? मैं वही कह रहा हूँ ना, टॉस जीतने के बाद वो क्या करता है? बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है? वो तो उसने डिसाइड करना है ना। तो वो आप अगर वो बॉलिंग करता है तो इसका मतलब है उन्होंने कुछ सोच के करेंगे ना। तो होना तो यही चाहिए कि बैटिंग ही करे। ओके, नहीं क्या स्कोर ऐसा होना चाहिए? स्कोर की आप स्कोर की बात, स्कोर तो देखें 300 प्लस। वो जो फॉर्म उनकी जा रही है, और वो अनलेस के ऊपर से 2-3 जल्दी विकेटें गिर जाएं तो अंडर प्रेशर आ जाएं, अदरवाइज उनको रोकना जो जिस फॉर्म में वो जा रहे हैं स्कोर वो बड़ा ही करेंगे। सर देखिए, जो आपने पिच की बात की है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो मेन स्ट्रेंथ है वो उनकी फास्ट बॉलिंग है। आप देखें कि जो इनके ओपनर हैं मिचेल मार्श तो कुछ स्कोर करते रहे अर्ली मैचेस में और बाद में, मगर डेविड वार्नर कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म थे। पाकिस्तान के मैच में वापस आए, 164 उन्होंने किया है। उसके बाद जो उनके अभी तक जो मेजर 2 बैट्समैन जिन पर बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया रिलाई करता है, लेबुशेन और स्मिथ, वो दोनों इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर रहे और इम्पैक्ट नहीं डाल रहे। इम्पैक्ट कौन डाल रहा है? ट्रेविस हेड डाल रहा है, मार्च डाल रहे हैं और वार्नर डाल रहे हैं। उसके बाद मैक्सवेल ने 2 सेंचुरियाँ की हैं। मगर उनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उनकी फास्ट बॉलिंग है, जिसमें कमिंस है, स्टार्क है और हैजलवुड है। तो इंडिया किसी सूरत भी तेज विकेट पे या बाउंसी पिच पे नहीं जाएगा, वो स्लो पिच बनाएगा। आप देखो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया उसके खिलाफ उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ फास्ट बॉलर का बॉल किधर जा रहा था? 2 टप्पों के साथ जा रहा था। तो आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिनकी बेस्ट बॉलिंग है, अटैक फास्ट, वो कभी भी विकेट वो नहीं बनाएंगे जो थोड़ा कल के मैच। लेकिन व्हाट अबाउट एडम जैम्पा? कुड ही बी अ फैक्टर? देखिए, एक एडम जैम्पा एक है, उधर 3 है। 3 है। तो ये फर्क तो देखे ना, बहुत फर्क है। उनको तो जब भी फायदा है, अगर स्पिन बनाते हैं जब भी उनको लेट्स अस्यूमिंग कि इंडिया की पहले बैटिंग आती है, 300 से ऊपर पुट करने की कोशिश करेगा वो। 300 से ऊपर हो गया तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया चेज कर सकता है। Okay, so here's the thing. Let's turn the scenario and let's see Australia wins the toss. जब ऑस्ट्रेलिया जीते और वो पहले बैटिंग का फैसला करे तो उसको कितना स्कोर करना चाहिए? ऑब्वियसली जिसने भी जीतना है उसको 300 प्लस करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया का सलीम, ऑस्ट्रेलिया अगर 270 भी कर जाता ना इंडिया के खिलाफ 270 रन, तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो उसको डिफेंड कर सकता है। अच्छा, फील्डिंग कितना बड़ा फैक्टर होगा इस मैच में? फील्डिंग तो देखना मेजर फैक्टर है, क्योंकि एक कैच मैच बदल देता है। बिल्कुल बदलता है। पाकिस्तान इसी वजह से बाहर हुआ, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने इम्पोर्टेंट, अफगानिस्तान इस वजह से बाहर हुआ। मैक्सवेल का जो कैच गिरा था वो कैच हो जाता। कल देखे ना साउथ अफ्रीका के वो जो पीछे, अगर मैक्सवेल का कैच आई थिंक मुजीब से गिरा था या किससे गिरा था? मुजीब से फिर अशमत से गिरा था। तो अगर ये 2 कैचेस मैक्सवेल के हो जाते तो ऑस्ट्रेलिया वाज आउट। एक भी हो जाता, अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेलता जी, एक भी हो जाता क्या? दोनों में से। इवन कल के मैच में ये जो उसका कैच ड्रॉप हुआ जो डिकॉक से, तो वो बड़ा मेरा ख्याल है 12 रन बहुत मुश्किल हो जाए। कल बड़े अनलकी थे, हाफ चांसेस उनके आगे गिरे, कॉटन बोल्ट आगे गिर गया, मिलर के आगे गिर गया। तो ये थोड़ा से मेरा ख्याल ये फील्डिंग बहुत क्रूशियल होगी और फील्डिंग बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी, क्योंकि एक अच्छा कैच आपको मैच में वापस ला सकता है। सर हमारी फील्डिंग का क्या हाल है पाकिस्तान की? पाकिस्तानी जब देखें फील्डिंग होगी फिटनेस से, हमारे प्रॉब्लम यही है कि इस जो टूर्नामेंट में लेकर गए थे उसमें मुझे तो नहीं लगा कि जो हमारे कुछ प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस 100% है। तो जब तक आपकी फिटनेस पूरी नहीं होगी, बड़ा जिस तरह सलीम भाई बात कर रहे थे जो पाकिस्तान का मैच था साउथ अफ्रीका से या उससे पहले, तो उसमें हमारे बॉल बाद में आ रही थी, हमारे प्लेयर पहले ही निकल रहे थे, उनके पीछे से बॉल टर्न होके बाउंड्री चल रही थी। तो मेरा ख्याल है मैं उस दिन किसी ने सवाल किया था कि हमारी, मुझे अचानक से आपका एक वो याद आ गया, आपने एक बताया था कि हमारे एक लेजेंड थे वो कैच पकड़ रहे थे तो मुझे वो याद है वो कैफे में सुना है वो उधर सुना है। अच्छा, एंड आई लव द गाय बाय द वे, आई लव नहीं, मैं हमारे हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो एक और भी था उस मैच में भी आप थे जब स्कीपर ने वसीम अकरम की हैट्रिक पे कैच छोड़ा था, तो हाँ लाहौर में बड़ा ही डॉली कैच था। उसके बाद पूछा नहीं किसी ने? नहीं, वो उनसे नहीं पूछ सकते थे ना। पता है तुम्हारी वजूहात, मैं बताऊं तुम्हारी वजूहात जो है वो यही है, यही वजूहात है और कोई वजह नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी वजह जो है ना तुम्हारे बाहर रहने की। कहाँ से मैं किधर आऊंगा मुझे ये बता।
मैं आपके पास टाइम है? जी जी बहुत है, आज इनको जाने नहीं देना मैंने। अच्छा, मैं आपको बताऊं, उस दिन एक बंदे ने सवाल किया था कि आज हमारी 2-3 सवाल थे, फिर फील्डिंग वाला रह गया था। आपको पता नहीं याद है कि नहीं? जी सर बोले। तो उसने कहा जी हमारी फील्डिंग क्यों इम्प्रूव नहीं करती? हाँ जी। देखें आप दो चीज़ों के बारे में बात करें, एक तो फील्डिंग के बारे में, दूसरी इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी भी इम्प्रूव नहीं कर रही है, इकोनॉमी का भी वही हाल है जो मेरी फील्ड नहीं है ना जी, वो जिनकी फील्ड है वो पिछले 270 पे आ गया था तो दोबारा 290 पे, हम तो सोच रहे थे बड़ी इंप्रूव हो जाएगी। सर असल में पता क्या आता है, पैसा बनाना होता है। अच्छा, तो अभी वो किस्त आने वाली है, तो सर बीच में फ्लक्चुएशन करना तो किस्त तो देनी है, तो वो थोड़ा सा नीचे। सर छोड़ो सर, मैं मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं नहीं, आप ठीक बात कुछ लोग लेके जाएं, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। जी सर बोलिए। ये हम क्रिकेट का शो कर जी क्रिकेट का शो कर रहे हैं, हम बात करें पाकिस्तानी फील्डिंग की। ऐसी मैंने खामा में करेंसी की बात छोड़िए। नहीं, मेरा ख्याल मुझे लगता है रऊफ के पास डॉलर पड़े हुए हैं। रऊफ को गुस्सा चढ़ता है, रऊफ ने बेच दिया जब सस्ता होने वाला था। अगर डॉलर पड़े हुए ना तो सब मिलकर तो मलक बोस्तान साहब ने बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, उन्होंने कहा ये 200 पे आ जाएगा। रऊफ ने जल्दी से बेच दी है। अब रऊफ कह रहा है देखो यार 90 पे चला गया। वो 290। अच्छा, पाकिस्तानी फील्डिंग इंप्रूव क्यों नहीं होती सर? छोड़े सर, इकोनॉमी की बात नहीं इकोनॉमी की नहीं सर, फील्डिंग इज मोर इंटरेस्टिंग। छोड़े। देखिए साहिर भाई, इन्होंने ना एक टाइम पे मैं पहले भी एक दफ़ा ये सुना चुका हूँ, जॉन्टी रोड को बुलवाया था। हाँ। दुनिया का उससे बड़ा फील्डर कोई आ ही नहीं सकता, ना होगा ना आएगा शायद। तो उसको ना इन्होंने पाकिस्तान के लिए बुलाया कि जी फील्डिंग आप हमारी इम्प्रूव करवा दें। अच्छा, वो पाकिस्तान में आ गया। अब उसने क्या बताना था? बेसिक्स कि जी एंटीसिपेट कैसे करना है, बॉल अगर कोई रोकता है तो आपने बाकी वो तो हमेशा ऑन द गो था। मतलब मैं बता रहा हूँ कि बेसिक्स के अलावा उसने अपने हाथ काट के, टांगे काट के तो नहीं देनी थी ना आपको, करना आपने था। अब इम्प्रूव करने वाली क्या चीज़ थी? जॉन्टी रोड का टूर था साउथ अफ्रीका का, पाकिस्तान का। हाँ। उसको आदत थी डाइवें मारने की। हाँ। अपने बाहर के मुल्कों में वहाँ आपको पता है वो बचपन से डाइवों की उनको आदत होती है। उसने पाकिस्तान में ना पहले मैच में डाइवें मारी, उसके बाद ऐसे लगे वो जैसे किसी का एक्सीडेंट नहीं हो जाता कि मुंह से लेकर नीचे तक पट्टियाँ बांधी होती हैं, उसके हर जगह से छिल गया। वो छिलना ही था, हार्ड ग्राउंड थी। अब हम हर वक्त ये पीटते हैं जी हमारी फील्डिंग इम्प्रूव नहीं करती। देखें ये आप जब बचपन में होते हैं ना तो आपको डाइव मारने की आदत पड़ती है। जब आप बचपन में एक दफ़ा गिरते हैं ना, पत्थर पे आप गिरते हैं ना, उसके बाद आप कहते हैं मेरे अब्बा की तौबा, मैं अब डाइव नहीं मारूंगा। तो आपकी फील्डिंग कैसे इम्प्रूव होगी? आपने इम्प्रूव क्या करना है? आपने सबसे पहले अपनी ग्राउंड्स ठीक करनी है। आप पैसा देते हैं, इतना पैसा देते हैं बाहर से लोगों को बुला के, आपने आज तक अपनी ग्राउंड्स ठीक नहीं की कि यार ग्राउंड ही ठीक कर ले जहाँ बच्चों ने डाइवें मारनी है। तो जब तक आप वो चीज़ ठीक नहीं करेंगे आपकी फील्डिंग इंप्रूव नहीं होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। इकोनॉमी और फील्डिंग दोनों ही इस वक्त बड़े बुरे हालात में हैं। इकोनॉमी ठीक कैसे होगी? बाहर से कर्जा लेने से नहीं होगी। जब आप अंदरूनी तौर पर कर्जे फराहम करेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो ठीक होगी। एंड बाय द वे क्रिकेट का ही शो है। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।